भारत न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त खा गया। महमूद भाई को आज बड़ी खुशी होती अगर हमारे हमसाये भी जीतते। आज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम की, तो बड़ा मज़ा आता अगर हमारे हमसायों का भी जश्न होता और भारत जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान के अंदर साजिद और नुमान की जोड़ी ने ऐसी की तैसी लगा दी, वहीं पर ही अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड के जो सेंटर रहे उन्होंने पहली इनिंग में 6 विकेटें ली, दूसरी में 7, 13। समझ में नहीं आ रहा इस सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स को क्या हो गया है। और अगर हम बात करें तो पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने 269 रन बनाए, जवाब में 156 रन पर भारत पवेलियन लौट गई। जसवाल, रोहित शर्मा और आपका विराट कोहली स्कोर नहीं कर सके, जिसकी वजह से भारत को इस इनिंग में ये चीज़ें देखनी पड़ी। उसके बाद न्यूजीलैंड ने फिर 255 रन की इनिंग खेली और उसके बाद इंडिया ने 245 रन बनाए। जसवाल ने 77 रन बनाए और रोहित शर्मा 8, विराट कोहली जो है 17 रन पे चले गए। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर हम बात करें इंडिया की शिकस्त की तो जो पाकिस्तान में हुआ कि हमारे यहाँ जिस तरीके से बांग्लादेश ने शिकस्त दी, उसके बाद फिर इंग्लैंड ने 826 रन तारीखी एक फतह पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की। तो जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पोस्टमार्टम हुआ, आप इस तरीके से भारत का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। उनका डोमेस्टिक जो क्रिकेट है, रणजी ट्रॉफी या दीगर वो हो रहा है और उनके खिलाड़ी आ रहे हैं और उनकी इस वक्त 2 से 3 कप्तान मौजूद हैं जो कि लीड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो उनके सारे उनके अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। 3 से 4 टीमें उनकी इस वक्त बन चुकी हैं और उनकी इमर्जिंग एशिया, वो बड़ा अफसोस हुआ यार, अफगानिस्तान ने हरा दिया इंडिया को। मैं समझ रहा था कि इंडिया और श्रीलंका का होगा फाइनल, लेकिन भाई अफगानिस्तान तो अभी वो जिसे कहना चाहिए ना हवा में उड़ रहे हैं। तो ये पुणे में होने वाला टेस्ट जो है न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया, जिसके बाद उन्होंने ये सीरीज़ भी जीत ली है। और उसके बाद अब विशाखापट्टनम के अंदर तीसरा मैच है, शायद भारत इसके अंदर वापस आ सके, लेकिन टीम जब डीमोरलाइज हो जाती है और आप देख रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो अब उनका क्या मुस्तकबिल होना चाहिए। मुस्तकबिल क्या मतलब, सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको खुद अपने बारे में सोचना होगा। बोर्ड को या किसी से भी वो खुद अपने आप को देखेंगे कि कब वो टीम के लिए एक बोझ बन जाते हैं और कब टीम के लिए इफेक्टिव होते हैं। जो इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं, यही हमने बाबर आजम से कहा। बाबर आजम कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे थे, लेकिन बाबर आजम की क्रिकेट जो उनके टैलेंट से उसको कोई इनकार नहीं था, उनके अंदर कप्तान मटीरियल नहीं है, वो ये समझ में आ गया। शान मसूद को एक जीत मिली, देखें वो अब कितना आगे फ्रंट से जाके लीड कर रहे हैं। तो भारत के मसाइल वो नहीं है क्रिकेट के जो पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान को तो जीत ही नहीं मिल रही थी। भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता, एशिया कप में परफॉर्मेंस, हर जगह वो परफॉर्मेंस देता आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश को हराया, जो कि बांग्लादेश हमें हरा कर गई, उसके बाद फिर हमारा बदला हमारे हमसायों ने लिया बांग्लादेश से। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते इस हार के बाद के भारतीय टीम जो बिल्कुल नीचे चली गई है, या रोहित शर्मा से यूँ हो गया, रोहित शर्मा को निकाल दो, विराट कोहली को निकाल दो। इनके पीछे बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, टीम मैन है। कप्तानी का आंसर जिसे कहना चाहिए रोहित शर्मा में कूट कूट के भरा हुआ है। MS धोनी के बाद आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कप्तान जो शुमार होते हैं रोहित शर्मा। और जिस तरीके से वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, एक नज़र आ रहा था कि वो जाते जाते को बड़ा करना चाह रहे थे, उन्होंने बड़ा किया। तो भारत को थोड़ी बहुत खराबियाँ एडजस्टमेंट होगी बाज़ों का, जैसा कि मैंने कहा भी कि एक आध शिकस्त भी टीम के लिए ज़रूरी होती है, उससे उसकी फाइन ट्यूनिंग हो जाती है। जब आप जीत रहे होते हो, मुस्तकिल जीत रहे होते हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो, कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा एरर नहीं आ रहा होता, तो फिर वो कुछ खूबियाँ जो और ख़ामियाँ होती हैं ना, आपके साथ साथ आप उसको कैरी कर रहे होते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं ब्रेक लगना ज़रूरी होता है कि थोड़ी बहुत जो होती है ना, एक होता है इंजन ओवरहाल, तो भारत को इंजन के ओवरहाल की ज़रूरत नहीं है। एक होती है ना जो फाइन ट्यूनिंग, जो क्वार्टरली जो होती है, 3-4 महीने बाद आप एक करते हो छोटी मोटी चीज़ें, तो भारत को उसकी ज़रूरत है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये गाड़ी फिर जीत के रास्ते पर गामज़न हो जाएगी और मज़ा टाकरा उसी वक्त आएगा जब भारत और पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी में आमने सामने होंगे, एक फिर रवायती हरीफ। और उस हद तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से अब ये जीत है, जो बेसबॉल क्रिकेट जो कि इंग्लैंड को कहते थे, वो पाकिस्तान ने खेला है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई टेस्ट मैच 5 दिन देखने के बाद, आपको पता है पहले 6 दिन का टेस्ट मैच भी हुआ करता था, 6 दिन से इसको 5 दिन का किया गया। और अब इस बेसबॉल T20 क्रिकेट की वर्जन की वजह से 3-3 दिन में फैसले हो रहे हैं। भारत ने मैच जीता कि 2.5 दिन बारिश की नज़र हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 1.5 दिन में मैच जीत लिया। तो यही चीज़ हमें पाकिस्तान में नज़र आई। तीसरे दिन मैच ख़त्म, यही चीज़ हमें नज़र आई इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था, तीसरे दिन ख़त्म हो गया है।
तो भारत ने बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे खेला, ये दोनों मैचेस ज़ाहिर बात अच्छे खेलते तो जीत जाते ही होते, लेकिन ये कि कुछ बॉलर की सेंटन की परफॉर्मेंस भी कुछ परफॉर्मेंस ऐसी हो जाती हैं कि फिर आपके खिलाड़ी के ख़िलाफ़ चल नहीं सकते। तो भारत के लिए मौका है कि यहाँ रुके, ये एक स्पीड ब्रेकर है, अपनी तवानाइयों को देखे क्या कमी बेशी है, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करे और उसके बाद ये ट्रेन दोबारा जीत के रास्ते पर गामज़न हो जाएगी और शतक हो जाए 60।